ठीक है, मेरे जाने के बाद आपको जो मैंने पढ़ाया आपको जाकर रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ समझ में आ गया, यू कैन अप्लाई। तो पहली कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली, दैट इज द विजुअल। अब हम दूसरी कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, नंबर 2 ऑडिटरी, दैट इज ऑडिटरी। ऑडिटरी नाम है हियरिंग, सुनने का। ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग बच्चे सुन के बहुत अच्छा समझ लेते हैं, वो नाम ही देखें, वो उनकी इमेजिनेशन जिस हाई होती है कि वो सुन के अपनी इमेजिनेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे कोई लिटरेचर का बंदा है, एम इंग्लिश किया हो किसी ने, जो लिटरेचर के बंदे होते हैं ना वो ऑडिटरी होते हैं, जो साइंस के बंदे होते हैं वो काइनेस्थेटिक होते हैं और विजुअल होते हैं। ठीक है, नीड टू हियर इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिटेन, उनको सुनना चाहिए और वो सुन के अपने माइंड में स्टोर करते हैं, अक्सर वो बातें भूलते नहीं। ठीक है, उसके बाद प्रेफर वर्बल इंस्ट्रक्शन ओवर रिटन, वो आप उनको ओरल इंस्ट्रक्शन दे दें कि ये काफ़ी है। ठीक है, आपको मैनेजमेंट के अंदर से कोई इंस्ट्रक्शन आती हैं और कोई टीचर मैम किसी को भेजती हैं और आप सबको देती हैं, तो आप में से कुछ सुन के कहेंगे ओके, कुछ कहेंगे मैं नहीं मानती, लिखो आगे देखें। ठीक है, वो विजुअल। वो कहेंगे जी ओरल तो स्टेटमेंट कभी भी तब्दील हो जाए, रिटन होगा तो पता चलेगा क्या है। तो दैट इज द माइंड। जब हम किसी के साथ डील करते हैं तो पहले उसको समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझते आप पढ़ा ही नहीं सकते, अगर आप बच्चे को नहीं समझते आप पढ़ा ही नहीं सकते, अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नहीं पता आप नहीं पढ़ा सकते। उसके बाद प्रेफर टू डिस्कस आइडियाज अलाउड, ये बच्चियाँ स्पेशली फीमेल्स जब पेपर होते हैं चलते हुए ऊंची ऊंची रट्टे लगाती हैं। ठीक है, उनकी आवाज़ उनके कानों तक जाती है, तो वो ऑडिटरी वे से चीज़ों को लर्न करते हैं। ठीक है, और आप उनको चुप करके आराम से बैठ के पढ़ो, याद ही नहीं होगा। और आप में से भी कुछ लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो वो लोग हैं ऑडिटरी। इंजॉय ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटीज, मजे का काम गप्पे मारना। ठीक है, लंबी लंबी डिस्कशन करना फीमेल्स में ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गप्पे मार बहुत ज़्यादा ऑडिटरी होती है। वो सुन के चीज़ों को इंजॉय कर रही होती है, होता कुछ भी नहीं है, बस वो सुन के बस टेस्ट जो है ना वो हो जाता है। तो ये ऐसे लोग हैं ऑडिटरी। अब ये लोग, इनको डील कैसे किया जाता है, इस तरह के लोगों को डील कैसे किया जाता है। रीफ्रेज इंपॉर्टेंस पॉइंट टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, आप इनके मेन जो पॉइंट है उसको बार बार रिपीट करें, रैपिडली उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करें। हैव स्टूडेंट पैराफ्रेज, स्टूडेंट को खुद से पैराफ्रेज करने के लिए कुछ चीज़ दे दें, कुछ ऐसी चीज़ें दे दें जिससे हो जाएंगे। डिस्कशन इन्वॉल्व करें उनको डायलैक्टिक वे, जैसे मैंने आप सबको इन्वॉल्व किया, कम्युनिकेट किया है, और अगर मैं अकेले ही बोलता रहता आप उठ के चले जाते, तो आप उनको इन्वॉल्व करें डिस्कशन में। ऐसे लोगों को डिस्कशन करने का बड़ा मजा आएगा और वो आपसे बड़ी अच्छी हासी डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो डिस्कशन किसी पॉइंट पे होनी चाहिए, वो ना घर के सारी खानदान की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो उसको नहीं आपने उसको डिस्करेज करना है। और ऐसा होता है स्पेशली फीमेल्स, जो स्पेशली बच्ची होती है उनकी कोशिश होती है गप्पे मारें, और वो कोई ना कोई बात निकाल के कोई ना कोई बात इधर की उधर ले जाते हैं, उससे टाइम वेस्ट होता है। तो एज ए टीचर आप उसकी डायरेक्शन को तब्दील नहीं होने देना, दैट इज योर कमांड। वो ना हो गया, वो तब्दील हो गया, सब कुछ तब्दील हो गया। रिमेंबर दैट स्टूडेंट में नॉट टेल यू दे डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, स्टूडेंट, अच्छा बात अब ऐसा होता है स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती तो वो आपको बता भी नहीं रहे। तो दैट इज अ टीचर परसेप्शन। मुझे कभी किसी को पूछना नहीं पड़ता कि आपको समझ आई है या नहीं, मुझे फेस से पता चल जाता, और एक अच्छे टीचर को फेस से पता चल जाता, तो उससे आपको आइडिया बताएगा। हैव स्टूडेंट डिस्कस रोल विद अदर कोलीग्स। ठीक है, फिर आप उनके जो रोल्स हैं, वो कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ें हैं, वो आप उनसे डिस्कस कर सकते, उनके कोलीग से भी डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ से आइडियाज ले सकते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 2, दैट इज ऑडिटरी। क्लास क्लास जो मैंने पढ़ाया है ऑडिटरी, आप अपने कंपेनियन को वो पढ़ाएंगे जो मैंने पढ़ाया, अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ा। ओके क्लास, ओके टीच करें। ओके
ओके जी, क्लास 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 ओके, जाओ जाए। अच्छा जी, अब लास्ट पॉइंट है, दैट इज काइनेस्थेटिक। ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में टिक के नहीं बैठते। ठीक है जी, आप कुछ भी करेंगे वो उछल के उधर जाएगा, वो उधर जाएगा, कुछ काम करवाने लगे वो एक पेंसिल चुभोएगा, चुटकी काटेगा, कुछ करेगा। ये वो बच्चे हैं जो काइनेस्थेटिक है। इन बच्चों को चाहिए एक्टिविटी। अगर आप वो नहीं करवाएं, ये बच्चे क्लास को पढ़ाने ही नहीं देंगे, आपको भी पढ़ाने नहीं देंगे। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले इन्वॉल्व कर, अगर आप इनको रोल दे देंगे ना, तो आपकी आप मतलब कि क्लास में अगर एक ऐसा बच्चा है ना, उसको कहें जी ये तो 6 बच्चे हैं ना, तुम इनके लीडर हो। इन 6 बच्चों को तुमने ये देखना कि ये सही पढ़े या नहीं, आप उनको रोल डिफाइन कर। तो वो जो 6 बच्चे होंगे वो एज ए लीडर उन सबको डील करते हैं, और वो जो चुटकियां काट रहा था, पेंसिल से बोल रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब ये बच्चे क्या है, प्रेफर थ्रू एक्सपीरियंस। ये बच्चे कहते हैं हमें कुछ करने के लिए दे, आपको काम करवा रहे हैं वो केज प्रैक्टिकल करवाएं, प्रोजेक्ट्स दें, एक्टिविटी करवाएं। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कहते हैं जी हमने इनको होमवर्क दे दिया और ये एक्टिविटी घर से करके लेके। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सॉरी, एक्टिविटी का मतलब ये है ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करवाने में हेल्प करे। तो घर में कैसे करें, वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होगा क्लास के अंदर। तो होमवर्क एक्टिविटी कोई नहीं है, वो तो उसके घर का काम है। तो ऐसी एक्टिविटी जो आप उस कंटेंट से रिलेटेड क्लास के अंदर करवाएंगे वो। अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, टीचर कहती है मुझे आती नहीं। ठीक है, वो कहती है हम डिजाइन ही नहीं कर सकते, कहते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे करेंगी, आपके टीचर हैं जब आप कैसे करेंगे, सवाल ये करेंगे कैसे भाई। आप लोगों ने जो भी पढ़ाना है, आपके मोबाइल में चैट जीपीटी है, आप उसकी वॉइस ऑन करें, कहना जी आज क्लास में मैंने ये टॉपिक पढ़ाना है, ये क्लास है, इस क्लास की मुझे एक्टिविटी डिजाइन करके दे दें। और नीचे आपको 2 मिनट के बाद एक्टिविटी आ गई और उस एक्टिविटी को क्लास में करवा दें। सबसे आसान तरीन चीज। ठीक है, अब इसके लिए एक और टीचर रखें जो उनको ये बताए कि चैट जीपीटी को ये कहना है, तभी वो होगा। ठीक है, तो जो भी आप काम करवाएं, चैट जीपीटी को बोले कि इसकी आसान तरीन एक्टिविटी 2, 3, 4 निकाल के दे दें, उसमें से जो आपको बेहतर लगे क्लास में करवा दें, और उसमें कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप एक्टिविटी नहीं करवाते तो ये बच्चे फारिग हैं, इन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ भी नहीं है। आप में से जो लोग काइनेस्थेटिक थे इस क्लास में, ठीक है, वो कौन थे, काइनेस्थेटिक थे ना, आपने अपना एनालिसिस किया ना, कौन थे, हैंड रेज करें। ये करेंगे तो समझ में आए, आप इनको करवाएंगे क्लास में, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाएंगे तो समझ में आए। आप फर्ज करें आप क्लास में एक बच्चे को वेदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदर को क्लास में पढ़ाएं, किसी जगह लिखा हुआ है, तो ले जाए वेदर पे। आप प्लांट पढ़ा रहे हैं तो कहाँ लिखा हुआ है क्लास में अंदर बैठ के प्लांट पढ़ाना, प्लांट के पास ले जाए, वहां पे उनको ऑब्जर्व करवाएं, रियल टाइम पे उनको चीजें फील करवाएं और समझाएं, आगे एक्टिविटी हो गई। तो क्लास से बाहर निकालें। ठीक है, जो काम करवा रहे हैं देखिए अपने स्कूल में, वो कहाँ पे आपकी लिंक हो सकती है, उसको पकड़ के क्लास में ले आए या क्लास को लेके वहां पर चले। अगर आपकी क्लास बड़ी है, डिस्टॉर्शन होगा, तो क्लास की बजाय उस चीज को पकड़ेगा क्लास में ले। और अगर आपकी क्लास में बच्चे हैं 12-13, तो बच्चों को ले जाए। तो क्लासरूम को वाइड कर, हमने ये सोचा है क्लासरूम क्लोज है, बच्चे सारा दिन बेचारे यहाँ पे, जो काइनेस्थेटिक बच्चा है वो कितनी देर क्लास में बैठेगा, नहीं बैठे। मैं आपको कहूँ जी पूरा दिन इसी चेयर पे बैठे, तो बैठेंगे, वो कहेंगे किस अजाब में डाल। तो यही बातें बच्चे भी आपके बारे में सोचें। ठीक है, तो बच्चों को लर्निंग के साथ इंजॉयमेंट भी करवाएं, निकालने क्लास से बाहर, जो मर्जी करे, पूरा स्कूल आपका है, क्लास के अलावा भी पूरा स्कूल आपका है, मैडम जी और कुछ नहीं।
ठीक है। और बच्चा जब वहाँ पे खड़ा होगा प्लांट के इर्द गिर्द, वो लेक्चर लेगा, सारी जिंदगी वो याद करेगा मेरे टीचर ने मुझे ये प्लांट ऐसे पढ़ाया। तो उस वक्त जो लर्निंग होगी वो शानदार है। उसके बाद एंजॉय एक्टिंग आउट, रिक्रिएटिंग सिचुएशन, रोल प्लेइंग। बच्चों को रोल प्ले दे सकते हैं। आप एक करेक्टर पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बुला लीजिए, इस करेक्टर के ऊपर आप जो मैंने पढ़ाया उसको डायलॉग्स के जरिए पूरी क्लास को बताएं, बच्चों को रोल दे रहे हैं। एंजॉय हैंडल एक्टिविटीज, मैंने बताया एक्टिविटी डिजाइन करना मुश्किल तरीन काम टीचर के लिए। टीचर को समझ ही नहीं आता कि हम एक्टिविटी इसकी कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। आसान तरीन AI यूज करें। जो बंदा आजकल AI इस्तेमाल नहीं करेगा वो टीचर हो ही नहीं सकता, नेवर एवर, कभी भी टीचर नहीं बन सकता। तो AI को इस्तेमाल करें। अब ये सारी वो ट्रेड्स हैं जो एक कैनेस्थेटिक स्टूडेंट की ट्रेड्स थी। इसकी समझ में आई? कोई सवाल? अब ऐसे बच्चों को डील करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज। पहली चीज, क्विक इंगेज, बच्चों को एक्टिविटी से इंगेज करना, ठीक है। बच्चों के साथ डिस्कशन, डायलॉग्स, एक्टिविटी, इन सब के जरिए उसको पढ़ाना। उसके बाद रोल प्ले, जो पढ़ा रहे हैं उसका रोल दे रहे हैं। कल आपने जो पढ़ा है इसका आप रोल प्ले करें। आप प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, प्लांट्स जो है वो इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो रहे हैं। बच्चे को बोले एज ए प्लांट आप इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो रहे, तो इन्वायरमेंट से आप इफेक्ट हो गए, क्या फील करते हो, शो करें। हो सकता कि नहीं हो सकता? उसको थोड़ी सी डायरेक्शन देंगे, बच्चा आपसे अच्छा एक्सप्लेन करें, उसको रोल दें। देन डेवलप असाइनमेंट, इंटरेक्टिव, और स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन दें, असाइनमेंट दे दें, प्रोजेक्ट दें, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। और जरूरी नहीं पूरी क्लास के एक ही प्रोजेक्ट हो, 4 से 5 बच्चों को एक दे, दूसरे को दूसरा दे, तीसरे को तीसरा दे। प्रेजेंटेशन चारों में से किसी एक की ले लें, तैयार चारों करेंगे, ठीक है। तो रैंडम असेसमेंट कर लेते हैं। तो ये है काइनेस्थेटिक, ठीक है। समझ में आ गया? ओके क्लास, क्लास क्लास जो मैंने पढ़ा है वो अपने साथी को पढ़ाना है, और अगर उसको ना है तो मैंने आपको पूछना। ओके टीच कर। ओके जी क्लास, क्लास क्लास। अब एक सवाल, पहले भी आप एक टीचर थे, आज के बाद भी आप एक टीचर ही हैं, चेंज नहीं होंगे। लेकिन आज के बाद जो टीचर होगा वो कैसे पढ़ाएगा आफ्टर ये सारी चीजें लर्निंग के बाद? व्हाट अ चेंज यू विल फील इन योरसेल्फ। अच्छा जी, अब इस सारे का क्रक्स क्या है? अगर आप क्लास में विजुअल चीजें नहीं दिखा रहे तो ये वाले बच्चे क्लास में फारिग हो गए। अगर आप क्लास में एक्टिविटी नहीं करवा रहे तो ये बच्चे फारिग हो। ये वाले बच्चे अगले दिन आगे कहेंगे हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता। तो आपने कहा था कि बच्चों का जीरो आउटपुट है, तो मैंने पूछा था कसूर किसका है? तो किसका कसूर है? बच्चे का कसूर है? नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने बच्चों को ठीक करना है तो हमें अपने टीचर को ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये तीनों तरह की चीजें क्लासरूम में अप्लाई करेंगे तो ही बच्चे पढ़ेंगे, तभी आपको बच्चे रिजल्ट देंगे। मैडम ने आपसे रिजल्ट पूछते हैं, मैडम ने तो ये नहीं पूछना कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहना रिजल्ट एट द एंड क्या है। तो रिजल्ट के लिए आपको इन तीनों तरीकों से पढ़ाना। आपको क्लास में विजुअल भी चाहिए, ऑडिटरी भी चाहिए और काइनेस्थेटिक भी चाहिए। जब आप क्लास में जाएं ये तीनों चीजें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, इसके बगैर क्लास नहीं पढ़ाई जा सकती। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? जब आप क्लास नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो आपका लेसन प्लान बनता है। उस लेसन प्लान में आप अपने ऑब्जेक्टिव ड्राइव करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपके जो ड्राइव होंगे वो ऑडियो टाइप भी होंगे, वो विजुअल भी होंगे, वो काइनेस्थेटिक भी होंगे। फिर आप उसके अंदर लिखेंगे आपने एक्टिविटी क्या करना है, उस एक्टिविटी के प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ क्लास में जाएंगे आपके पढ़ाने के अंदाज ही तब्दील होंगे। और पेरेंट की तरफ से फ़ोन आएगा मैडम को, मैडम ये कौन सी टीचर पढ़ा रही है, शानदार बच्चे को समझा रही है, इस टीचर को तब्दील नहीं करना। और अगर आप स्कूल से जाना चाहेंगे तो मैडम आपको घर पहुंच जाएंगी कि मेरी टीचर ये नहीं जा सकती, क्योंकि इसके फीडबैक इतने शानदार हैं कि पेरेंट ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगी टीचर जाए, ठीक है। क्यों? क्यों? उसको पढ़ाना। तो अगर पढ़ाना आ गया
तो आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाए, और अगर पढ़ाना नहीं आया तो सारी चीज़ें खराब हो जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक था दैट इज अ लर्निंग स्टाइल, उसमें जो पहली चीज़ थी लर्निंग स्टाइल्स क्या है, कितनी तरह के स्टाइल्स हैं, आप लोगों के लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, और आप उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो अब आपकी इंसान हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर प्ले करता है, ये तो पता है ना। जब हम वो काम करते हैं ना, तो मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, मैं उस पर अपना काम करना है ताकि वो मेरा बेस्ट हो। तो ये जो लर्निंग स्टाइल है ये आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उस तरीके से पढ़ें। आपकी स्ट्रेंथ अगर काइनेस्थेटिक है, आप ऑडिटरी से रट्टे लगाई जा रहे हैं, तो आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते। अगर आपकी स्ट्रेंथ विजुअल है और आप ऑडिटरी में हैं या काइनेस्थेटिक में हैं, आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक आप पढ़ना और पढ़ाना स्टार्ट करें, तो आप एक्सेल होना शुरू। इसी तरीके से क्लास में ऑडिटरी होंगे बच्चे, उनको ऑडिटरी वे में समझाएं। आप एक बच्चा ऑडिटरी है, आप उसको एक्टिविटी करवाई जा रहे हैं, शायद उसको कम समझ आए। एक बच्चा विजुअल है, अब उसको ऑडिटरी प्ले वे के साथ डील कर रहे हैं, नहीं समझ आए। तो आपको क्लास में पता होना चाहिए ऑडिटरी बच्चे कौन से हैं, विजुअल कौन से हैं, काइनेस्थेटिक कौन से हैं, ठीक है। और अब आपको ये क्लास में समझ आ, उनके टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। जब उनके साथ काम करेंगे आप ये देखेंगे कौन से बच्चे जो इंस्ट्रक्शन 100% फॉलो करते हैं वो ऑडिटरी हैं, कौन से ऐसे बच्चे हम व्हाइट बोर्ड पर लिखती हो तो फॉलो करते हैं वो विजुअल है, कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको परफॉर्म करवाती हो तो फॉलो करते हैं वो काइनेस्थेटिक। तो आपको तीनों की समझ आ जाए, ठीक है जी। तो दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और यू विल एंजॉय, बोर नहीं हुआ होगा। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।